मिजाज में रहूं, बात तो अच्छी कर रहा हूं ना, तो आपका अंदाज जबरदस्त होना चाहिए। समाज को अपनी समाज में तजदीद कर लीजिए, पुरानी समाज में जो आपका अंदाज था उसको बदलिए और नई समाज लेकर आइए और मोहब्बत से बोलिए। आप तो पुराने ताल्लुकाती हैं। हाँ हाँ हाँ, मौलाना एहसान साहब, ये बोले या ना बोले लेकिन इनका एहसान तो जारी रहे। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जिसकी शान में कहा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, उसी नबी ये बरहक की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़े। किसी की जबान बंद नहीं रहना चाहिए। मैं चंदा नहीं मांग रहा हूँ, मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद सलाम की बात कर रहा हूँ जो एक मोमिन की शान है। जरा बुलंद आवाज से पढ़े, अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मोहब्बत से जरा पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जब भी आपसे दुरूद का मुतालबा किया जाए तो जरा दिल से पढ़ा करें और यहाँ से जाते जाते एक पैगाम लेकर के जाए कि हम कहीं भी रहेंगे कसरत के साथ मदीने वाले पर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। आप जानते हैं हजरत सरकार सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी शान को बयान करते हुए एक किताब जानशीन गरीब नवाज लिखी है। डॉक्टर प्रोफेसर गुलाम यहया अंजुम हमदर्द यूनिवर्सिटी के हेड इस्लामियात के हेड प्रोफेसर हैं। उन्होंने मोतबर किताबों के हवाले से एक वाकया लिखा। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आदत करीमा थी, रात को सोने से पहले 2-4 बार नहीं 3000 बार मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ा करते थे। आपकी शादी हो गई, शादी की गहमा गहमी में मसरूफियात और जरूरियात की बुनियाद पर आपने एक दिन दुरूद नहीं पढ़ा, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन भी नहीं पढ़ा। आपका एक मुरीद था, मोतकिद था, नाम था रईस, रहने वाला था दिल्ली का। आप अचानक सोता है, सोने के बाद क्या देखता है, सामने एक कुब्बा और गुंबद नजर आ रहा है। एक बंदा है जो उस गुंबद के अंदर कभी जाता है कभी आता है। पूछा गया आखिर ये कौन है, बताया ये सरकार के सहाबी है, नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है। कहा अंदर क्यों जा रहे हैं, फरमाया अंदर मदीने के ताजदार बैठे हैं, रसूल करीम बैठे हैं, सरवरे कायनात तशरीफ फरमा है। कहा अंदर क्यों जा रहे हैं, कहा अगर सरकार से किसी को मिलना होता है तो ये वसीला बनते हैं, ये हुजूर से जाकर इजाजत मांगते हैं। सरकार अगर इजाजत दे देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत मिलने के बाद मुलाकात मुमकिन होती है, वरना मुलाकात नहीं होती। इसने कहा मौका बड़ा अच्छा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहता है जो दाएं बाएं देख रहे हैं उनसे कहूंगा आप मेरी तरफ देखिए। बड़ी कीमती बात अर्ज कर रहा हूं, इसलिए कि हमारा अकीदा है हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। कारी साहब एक दलील मुझे याद आ रही है जिंदगी पर, सरकार की हयात पर, चूंकि यहाँ पढ़ा लिखा मजमा है और ये अवाम भी बैठी है। दलील बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगी। एक बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, जनाबे मोहतरम आप तो मेरे दाई हैं, मैं आपका मंदूब हूँ, आप मुझे बुलाने वाले हैं, आपकी भी मुकम्मल तवज्जो चाहिए। आपके तवज्जुह से ये पैगाम दे रहा हूँ और ये दलील दे रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। हमने कहा सरवरे कायनात का विसाले पुरमलाल हुआ, सरकार के जिस्मे नाज से थोड़ी देर के लिए अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है थोड़ी देर के लिए। सरकार के जिस्मे अथर से आपके मुबारक रूह को निकाल लिया गया। अब कारी यूसुफ साहब मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार की रूह को नबी के जिस्म की तरफ अगर वापस ना किया जाए तो कहाँ रखा जाए? आप कहेंगे अर्श आजम पे रखा जाए, मैं कहूंगा अर्श आजम पे तो मदीने के ताजदार का कदमे नाज पहुंच गया है। मेराज की रात सरकार ने कदमे नाज वहां रखा, अल्लाह ने अर्श को इज्जत अता फरमा दी है। आप कहेंगे अर्श व कुर्सी पे रखा जाए, हमने कहा नबी के जिस्म को दे, अर्श व कुर्सी को दे। नबी का जिस्म ज्यादा अजमत व वकार वाला है या अर्श व कुर्सी का मकाम व मर्तबा ज्यादा है? आप कहेंगे नहीं नहीं, अर्श से बड़ा मकाम सरकार के जिस्म नाज का है, कुर्सी से बड़ा मकाम मुस्तफा के जिस्म नाज का है, लौ से बड़ा मकाम
मुस्तफा करीम के जिस्म नाज का है। हमने कहा लौ से बड़ा मकाम क्यों ना हो, ये वही लौहे कलम, ये वही लौह है और ये वही कलम है। कलम से भी बड़ा मेरे मुस्तफा करीम का जिस्म नाज है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा ये वही कलम है जिसको अल्लाह ने पैदा किया तो फरमाया उक्तुब, लिख। अल्लाह के खिताबे जलाल को और खिताबे अजल को सुनने के बाद 1000 साल तक हरकत में रहा, 1000 साल तक जुम्बिश में रहा। अल्लामा नकी अली खां अपनी किताब अल कलामुल औज़ा फी तफसीर सूरत अलम नशरा में लिखते हैं, अल्लाह ने फरमाया लिख। कहा मौला क्या लिखूं? कहा आदम से लेकर और नबियों तक जिस नबी की उम्मत में जो नेक होंगे उनको जन्नती बना दूंगा, जो बदकार होंगे उनको जहन्नमी बना दूंगा। कलम चल रहा है, उसूल लिखा जा रहा है, आइन और दस्तूर लिखा जा रहा है। अगर नेक होगा तो जन्नती है, बदकार होगा तो जहन्नमी है। बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक आ गई, जो मेरे नबी से पहले के नबी है, हजरत ईसा तक आई। लिख दिया गया ईसा की उम्मत में नेक होगा तो जन्नती है, बदकार होगा तो जहन्नमी है। अब सरकार की उम्मत की बारी आ गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलम लिख रहा है, अगर इनकी उम्मत में नेक होगा तो जन्नती है। अभी लिखना चाहता था कि जो बदकार है वो जहन्नमी है। अल्लाह ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिताबे अज़ल फरमाया और कहा तअद्दब या कलम, एक कलम अदब से काम ले, एक कलम अदब से काम ले। अज़राहे अदब अपनी हरकत और जुम्बिश को काम में लेकर के आ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करता है मौला क्या लिखूं? रब ने फरमाया लिख उम्मतहु मुज़लिमतुन व रब्बुहा गफूर। मेरे महबूब की उम्मत तो गुनाहगार होगी लेकिन नबी के वसीले से मैं उसको बख्श दूंगा। मैंने कहा इस कलम से बड़ा मकाम और मर्तबा मदीने वाले का है। अब जुमले को समेट रहा हूँ और मजमून को मुख्तसर कर रहा हूँ। हमने कायनात के सर्रे सर्रे को देखा लेकिन नबी के जिस्म से बेहतर कोई जगह नहीं मिली, इसलिए अकल ने कहा रूह जहां से निकाली गई थी वही वापस कर दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे सीरतुन नबी, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत तवज्जो है आपकी? खत्म कर दूं? बहुत अच्छा खिताब। खत्म नहीं होना है, अरे खत्म नहीं होना है, होना है लेकिन किस अकीदे के साथ होना है। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। इस मोहब्बत के साथ दुनिया से जाना है। गहमा गहमी ना कीजिएगा, है ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, तवज्जो है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद ने अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहा आप मेरे लिए इजाजत ले लीजिए। कारी यूसुफ साहब क्या कहा? मेरे लिए इजाजत ले ले। सरकार की बारगाह में पहुंचे, पहुंचने के बाद कहा हुजूर दिल्ली का रईस नामी शख्स है जो आपसे मुलाकात करना चाहता है। अब इस आने वाले जुमले पर मैं अपने ज़मीर को भी झंझोड़ूंगा और दूसरों के ज़मीर को भी झंझोड़ने की कोशिश करूंगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया रईस से जाकर कहना अभी तेरी आंखें हमें देखने के काबिल नहीं हुई है। हुजूर आपको देखना चाहता हूं, तमन्ना बड़ी अच्छी है लेकिन उस तमन्ना के लिए कुछ तैयारी भी है और तैयारी यह है कि आंखों का सच्चा वुजू कर लिया जाए। और आंखों का सच्चा वुजू क्या है? अब आप रास्ते से चले तो नजरें नीची झुके, आपकी नजर टीवी की तरफ ना जाए, आपकी नजर अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तरफ जाए, आपकी नजर गुनाहों की तरफ ना जाए। आप अगर देखना ही चाहते हैं और आपको देखने की आदत है, आपका मिजाज बन चुका है, तो माँ बाप का चेहरा देख लिया करे, आलिम दीन का चेहरा देखे, मस्जिद का चेहरा देखे, वली के मजार पर जाकर हाजिरिया दे। जिस दिन आपकी आंखें सुथरी हो जाएंगी, कसम खुदा की मदीने के ताजदार आपको अपना दीदार करा देंगे। इसलिए कि वहां किसी चीज की देर नहीं है। नबी तो मुख्तार है, नबी अलैहिस्सलाम तो कादिर है। तू क्यों आका करीम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने कुदरत दी है, नबी जहां चाहे वहां तशरीफ ले जाए। आपने जुमला इरशाद फरमाया रईस से कहना अभी तू हमें देखने के काबिल नहीं हुआ है। और कहा अब्दुल्ला जाकर रईस को एक पैगाम दे दो, वो जाकर मेरे कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन को पैगाम सुना दे। आप कहेंगे मौलाना ये ख्वाब की बात है। मैंने कहा यार जिसने आला हजरत को पढ़ा हो वो ख्वाब पर भी दलीलें देकर चला जाएगा। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं ज़हबतिन नुबुव्वतु फला नुबुव्वत बादी इल्लल मुबश्शरात अर्रुया अस्सालिहा यराहा रजुलु औ तुरा लहू। सरकार फरमाते हैं नबुव्वत तो चली गई, नबी तो कोई नहीं आएगा, अलबत्ता खुशखबरियां रह गई है, अच्छे मुजदे रह गए हैं। ए मेरे आका ये खुशखबरियां क्या है? फरमाया ये सच्चे ख्वाब है जो ईमान वाला कभी अपने लिए देखता है और कभी अपने मोमिन भाई के लिए देख लिया करता है। आज हाजा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन के लिए रईस ख्वाब देख रहा है। कारी साहब मौलाना साहब किबला नाम मैं भूल गया, माफ कीजिए। अरे आप तो फिर माशाअल्लाह सरापा नियाज ही नियाज, जुमरात आए या ना आए लेकिन नियाज है ना। फातिहा की जरूरत भी नहीं है, नियाज है। हाँ लेकिन जिस दिन फातिहा की जरूरत पड़ेगी तो फिर ये नियाज नहीं रहेंगे, इनके लिए नियाज होगी। अल्लाह सलामत रखे इनको। गौर फरमाइएगा हजरत अल्लामा मौलाना नियाज साहब, आप हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब किबला के सीनियर साथियों में है ना, साथी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। इंतकाल से पहले भी साथी साथी, इंतकाल के बाद भी साथी साथी। हमारा ये कहना नहीं है साथी साथी कह के पुकारूं साथी हो तो आवाज आए। हम तो इंतकाल के बाद भी अपने प्यारों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन साथ देते हुए नजर आते हैं ईसाले सवाब की शक्ल में। अल्लाह करम फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन के लिए पैगाम दिया, फरमाया मेरे कुतुबुद्दीन से कहना 3 दिन हो गए तूने नबी पे दुरूद क्यों नहीं भेजा है। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। समझ गया? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में गया। मैं एक पैगाम दे रहा हूं भाई, इस्लाह मुआशरा में ये भी चीज शामिल है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में गया, जाकर सलाम अर्ज किया रईस ने और कहा हुजूर 3 दिन से आपने दुरूद नहीं पढ़ा है। अब जाहिर सी बात है रात की तन्हाइयों में मैं क्या करता हूं किसको क्या पता। समझ गए ना? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रात की तन्हाई में मुस्तफा करीम पर दुरूद भेजते थे। वो ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगे, गौर से फरमाया तुझे किसने बताया कि मैं 3 दिन से दुरूद नहीं पढ़ रहा हूँ? कहा उसी की तरफ से पैगाम आया है जिसकी बारगाह में दुरूद भेजा करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और रोकर फरमाते हैं रईस गवाह हो जा, जब तक कुतुबुद्दीन जिंदा रहेगा अपने नबी पे दुरूदो सलाम पढ़ता रहेगा। इसलिए कि ज़माना जानता है इसके रसूल को बढ़ाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने 3 तरीके लिखे हैं। पहला तरीका यह है कसरत के साथ कुरान की तिलावत करी जाए, इसलिए कि हर सूरत में नबी की नात मौजूद है, हर सूरत में नबी की नात मौजूद है। इमाम गजाली ने कहा हैरत की बात तो यह है, आप फरमाते हैं सूरह इखलास में भी नबी की नात मौजूद है। अब सूरह इखलास में पढ़ रहा हूं, आप बताइएगा सरकार की नात कहां आई? कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान में क्या कहा? अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह ने ना किसी को जला है ना अल्लाह को जला गया, उसका कोई हमसर नहीं, हम पल्ला नहीं, उसका कोई मुमासिलो मुसावी नहीं, उसके कोई बराबर नहीं। मैंने कहा जितनी आयतें मैंने पढ़ी हर आयत में अल्लाह की वहदानियत, उसकी बेनियाजी यानी सिर्फ अल्लाह की सिफात बयान की जा रही है। लेकिन इमाम गजाली ने कहा पहले जुमले पे गौर कर, कुरान कहता है कुल महबूब आप कहिए, पता चला तौहीद भी वही मातबर होगी जो बारगाह मुस्तफा के जरिए हासिल की जाएगी। आज के दौर में लोग तौहीद तौहीद कहकर वहां भी गैर मुकल्लिद बनाते हैं, लेकिन याद रखिएगा हम ऐसी तौहीद के कायल नहीं है जहां मुस्तफा की तौहीद पाई जाती हो। हम अल्लाह को एक मानते हैं और मुस्तफा की अजमत को दिल में रखते हैं और दुनिया वालों से कहते हैं सुनो हमारा मकाम, हमारा कहना क्या है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम नबी की इज्जत किस तरह रखते हैं? जहे इज्जत हो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मैं एक हदीस पढ़ रहा हूँ, वही हदीस मेरी गुफ्तगू का महवर रहेगा, क्योंकि हुक्म के मुताबिक गुफ्तगू को मुख्तलिफ गोशों में तकसीम कर दिया गया, इसलिए उन सारे मुख्तलिफ गोशों पर गुफ्तगू करके बात को खत्म करता हूँ। मैं तो चाह रहा था कि चूंकि दस्तार बंदी का मौका है, सिर्फ लफ्ज इल्म पर बोला जाता, लेकिन कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उन सारी चीजों को समेट कर बात कर ली जाएगी। अब एक बात बताइए, मेरी बात आपको हार्ड तो नहीं लग रही है? दो चार लोग तर्जमानी ना करें सबकी, भाई आप बोले भाई ठीक है, आपका मैंने मोबाइल नीचे करवा दिया तो मैं दुश्मन नहीं हूं यार, शिकवे अपनों से किए जाते, गैरों से थोड़ी किए जाते। आप मेरे अपने थे, मैंने आपको समझा दिया, आप आगे भी अगर करेंगे आपको आगे भी समझाऊंगा, इसलिए कि समझाने का सिलसिला खत्म नहीं करना है। कुरान ने कहा ना, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, तो नसीहत तो आपको करना ही है ना। अब आप नसीहत नहीं सुनेंगे तो नुकसान होगा, सुन लेंगे, कबूल कर लेंगे, इंशाअल्लाह रहमान यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, वहां भी कामयाबी मिलेगी। बात समझ में आ रही है आपके? अहले मेंबर मुकम्मल तवज्जो के साथ है, आपको थोड़ा सा बेदार कर देता हूँ। कारी साहब ऐसे बेदार नहीं होते। उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले, ऊंची आवाज में, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने। अभी जनाब गुलाम गौस गजाली साहब अच्छी आवाज में नात पढ़ रहे थे, इन्होंने ज्यादातर कलाम पुराने पढ़े। कदीम कलाम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कहाँ चले गए? आप में से किसी ने कहा कि आप पुराना कलाम क्यों पढ़ रहे हैं? अरबी कलाम पुराना होता ही नहीं है यार। जब सरकार का जिक्र करते करते कोई सच्चा गुलाम बन जाता, उसका कफन पुराना नहीं होता, तो जिक्र मुस्तफा कैसे पुराना हो जाए? बेशक क्या कहने। शेर सुनिएगा, नात पढ़ता हूँ तो आती है महक तैबा से, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने। समझ गया? एक हदीस सुन लीजिएगा, उसी पर मैं गुफ्तगू करके बात को इंशाअल्लाह इख्तिताम तक लेकर जाऊंगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अद्दीनु अन्नसीहा। कालू या रसूल अल्लाह लिमन? काला लिल्लाहि व लिकिताबिही व लिरसूलिही व लिअइम्मतिल मुस्लिमीना व आम्मतिहिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दीन खैर खाही का नाम है। सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब सुन्नी से उल अकीदा है, मसलक आला हजरत से हम सबको प्यार है। दीन नाम किस चीज का है? दीन खैर खाही का नाम है। अगर कोई मदरसा बनाकर बच्चों को आलिमे दीन हाफिज कुरान बना रहा है तो वो खैर खाही कर रहा है। अगर कोई किसी बदअकीदा के चक्कर में फंस गया, सुन्नी आलिम बिठा के उसको समझा रहा है, वो खैर खाही का मंजर और मजहर पेश कर रहा है। अगर कोई देखता है कि किसी के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, उसके चेहरे पे दाढ़ी रखवा रहा है, वो खैर खाही कर रहा है। अगर कोई मुसीबत में फंसा है, अगर वो मुसीबत को दूर कर रहा है, खैर खाही कर रहा है। आइए जरा देखते हैं, सरवरे कायनात ने फरमाया दीन खैर खाही का नाम है। हमने कहा किस किस के लिए? सरवरे कायनात से पूछा गया था, लिमन, मेरे आका ये दीन किसके लिए नसीहत और खैर खाही है? आका करीम ने फरमाया, अल्लाह के लिए, अल्लाह की किताब के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, मुसलमानों के इमामों के लिए और आम मुस्लिमीन और आम मुसलमानों के लिए। अब अहले मेंबर की खास तवज्जो चाहता हूँ यार, नजरें दाएं बाएं जा रही है, इन नजरों को आप, जो नजरें बहकी हुई हैं, बहकने से मुराद ये नहीं कि गंदी तरफ चली गई है, बहकने से मुराद ये है कि आपने जिहाद और किबला जो चेंज कर लिया है, उस जिहाद और किबले को आप बदल लीजिए, और जिसको किबला बनाना चाहिए बर वक्त,
वक्त उसी को किबला बनाइए। हजरत मौलाना नियाज साहब किबला तवज्जो फरमा रहे हैं आप मेरी बात पर। सरवरे कायनात ने फरमाया दीन खैर खाही का नाम है। भाई सुनेंगे मेरी बात को ध्यान से, क्या कहा? दीन खैर खाही का नाम है, अल्लाह के लिए दीन खैर खाही है। हमने कहा अल्लाह के लिए खैर खाही होने का क्या मतलब है? अल्लाह तो बेनियाज है, वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा। जब हमने शारहीन हदीस को पढ़ा तो कहा खैर खाही और नसीहत का मतलब यह है कि अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाया जाए, अल्लाह को हर तरह से एक माना जाए, अल्लाह को खालिक माना जाए, अल्लाह को राज़िक माना जाए और इस अकीदे पर इस तरह जम जाए। कुरान कहता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल लती इला आखिरिल आया। कुरान पाक क्या कहता है? जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह हमारा रब है और कहकर छुटकारा नहीं, इस्तक़ामू फिर उस पर जमे रहे। आज के दौर में एक नसीहत आपको कर देता हूँ, बहन बेटियां यहाँ मौजूद है, आज मदरसों के अलावा जो असली तालीम हासिल करने वाली बच्चियां हैं उनका हाल ये है, स्कूल कॉलेज में जाती है, नतीजा खराब हो जाता है, रिजल्ट खराब होता है, फिक्रें बिगड़ जाती है, निगाहें खराब हो जाती है, गैर मुस्लिम के साथ नजर मिलाई, कुछ दिन के बाद इस्लाम को छोड़ दिया है। हमने कहा सुन, तू एक मुसलमान के घर में पैदा हुई है, तूने अल्लाह को एक माना है, 36 करोड़ माबूदाने बातिला की परस्तिश नहीं करती है, तू एक अल्लाह की परस्तिश करती है, एक अल्लाह को मानती है। तेरा मानना क्या है? कुरान के एतबार से इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कुरान ने कहा तुम्हारा माबूद एक माबूद है। तूने जब ये अकीदा रख लिया है, लाख गैर तुझसे नजरें मिलाने की कोशिश करे, तेरे अकीदे को खराब करने की कोशिश करे, लेकिन तुझे अपना अकीदा नहीं छोड़ना है। इसलिए कि कुरान कहता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जो ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है और फिर उस अकीदे पर जमे रहते हैं। और किस तरह जमते हैं? आओ जरा तारीख का पन्ना उठाते हैं, तारीख के औराक की गर्दान, तारीख के औराक को पलटते हैं, तब आपको समझ में आएगा। सरकार के सहाबा में एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अपनी बच्चियों को दीनों सुन्नियत की और अकीदे की तबलीग कर रहा हूँ, दीन पर किस तरीके से जमे रहना है। और याद रखो मजहब इस्लाम के अलावा तुम्हें न कब्र में कोई का मजहब काम आ सकता है, न दुनिया में तुम्हारी इज्जतों को कोई बचा सकता है, न आखिरत में तुम्हें शफाअत दिला सकता है, न जन्नत का हकदार बना सकता है। अगर ये सारी कामयाबी चाहिए तो सिर्फ मजहब इस्लाम से जुड़े रहना, मजहब इस्लाम के अलावा कोई मजहब तुम्हें भलाई के रास्ते पर नहीं ला सकता। खुद कुरान भी कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अगर मजहब इस्लाम के अलावा किसी दूसरे मजहब को इख्तियार करोगे, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। ऐसा करने वाला नुकसान में रहे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। सब ठीक है ना? कोई बात तो नहीं? हाँ तवज्जो। अर्ज कर रहा था हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी, देखो दीन पे मजबूत कैसे रहना है। आंधियां तो आएंगी ना। कुरान ने क्या कहा? वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। कुरान ने क्या कहा? वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना। काफिरों ने अपने रसूलों से कहा था हमारे मजहब की तरफ पलट के आ जाओ वरना हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल कर बाहर कर देंगे। नबियों ने बता दिया परेशानियां बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अल्लाह की तौहीद से कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। बेशक वाह वाह, तवज्जो है भाई? बात आगे बढ़ाऊं? वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया? परमिशन खत्म तो नहीं हो रही है ना? ये वक्ती परमिशन है जिसके इंतहा और इख्तिताम का वक्त करीब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हाल तो ये है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। गौर फरमाइएगा मेरी बात पर। मैं अर्ज कर रहा था हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी अपनी बहन बेटी और भाइयों सबके कहूंगा सुन्नियत पर कैसे कायम रहना है, मजबूत रहना है। अगर इसको समझना है तो आओ सहाबी का किरदार देखो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत चल रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी
रदी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार कर लिया गया। हजरत उमर ने लश्कर भेजा था और कहा भेजा था, मुल्क रूम भेजा था। तागिया नामी बादशाह था उस वक्त रूम का, उसने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद अब इम्तिहान ले रहा है, आजमाइश कर रहा है। भाई मेरी तरफ तवज्जो कर यार, उधर ना देख, मेरी तरफ देख। बहुत देर से तवज्जो हटी है, उस हटी हुई तवज्जो को मेरी तरफ माइल कर ले और ध्यान से मेरी बात को सुने। इम्तिहान तो मुसलमानों पे आया है, आपको पता है ना। एक दिन मेरे नबी की बारगाह में सहाबा इकराम आए, सरकार खाने काबा के साए में बैठे थे। कहने लगे हुजूर कुफ्फार बहुत सताते हैं, बड़ी तकलीफें देते हैं। कुरान पाक की आयत उतर गई, दूसरा पारा पढ़ो ना। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि करीब। हमने कहा कुरान की आयत पे गौर कर, और आप पढ़ेंगे ना रियाजुस सालिहीन जैसी किताबें पढ़ेंगे, इमाम नबवी ने एक रिवायत जिक्र की है, पिछले नबियों के मानने वालों पर इस तरीके से जुल्म किया जाता था कि नंगी पीठ में लोहे की कंगी डालकर खींच दिया जाता, जिससे उनका गोश्त भी निकल जाता, उनकी हड्डी भी निकल जाती, उनकी चर्बी भी निकल जाती, मगर जबान से कभी कुफ्र नहीं निकलता था। अल्लाह अल्लाह कहते थे, अहद अहद कहते थे, अपने नबी पर ईमान रखते थे। आज का दौर भी अगर इससे बड़ी सख्तियां लेकर आए तो याद रखना, हम सख्तियां तो बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन मोहब्बत रसूल का दामन कभी नहीं छोड़ सकते। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तवज्जो है। पकड़ लिया हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी को। तागिया ने कहा इसको सूली पर लटकाओ, सूली चढ़ाओ, गले पर कुछ नहीं करना है। तीर अंदाजों को बुलाया, कहा कि इसके सिर्फ तीर दाएं बाएं से गुजारो, हम इसको खौफ दिलाना चाहते हैं कि इस्लाम का दामन छोड़ दे। मगर उनको क्या मालूम था, जिस दिल में इश्क़ रसूल नियाज़मंद हो जाए, सरकार का इश्क बैठ जाए, वो दिल कभी कुछ दूसरे की तरफ माइल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। यही से आप एक जुमले पर गौर करें, जिस दिल में सच्चा इश्क होता है वहां सुले कुल्लियत आती ही नहीं है, वहाबियत आती नहीं है, देवबंदियत आती नहीं है, राफजियत आती नहीं है। लाख बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे और बड़े बड़े दो दो तीन तीन गुम्बद वाले ताज लगा कर आए और हजरत अमीर मुआविया या सहाबा के खिलाफ भोंके। हमारा सुन्नी कहता है हमें बहकाने की कोशिश मत करो, इसलिए कि हमारी नजरें तुम्हारे चेहरे पर नहीं, ताजुश शरिया के चेहरे पे टिकी हुई है। हम वही अकीदा मानेंगे जो हमारे पीर सरकार ताजुश शरिया ने अता किया है। गौर फरमाए, तीर अंदाज तीर मारते रहे, दाएं बाएं से तीर गुजरता रहा। नतीजा ये हुआ, बादशाह ने आकर कहा इस्लाम छोड़ेगा, अल्लाह की वहदानियत को खत्म करेगा। चूंकि वो खुद चाह रहा था कि इस्लाम छोड़ दे, अल्लाह के एक मानने वाला अकीदा दिल से निकाल दे। लेकिन कुर्बान जाएं, सहाबी रसूल ने कहा पलक झपकने की मिकदार कलम हिल बसर, पलक झपकने की मिकदार भी मैं इस्लाम से दूर नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं अपनी उन बच्चियों से, 25 साल तक तूने मुस्लिम घर के अंदर खाया, तेरा बाप मुसलमान था, मेहनतें करके कोशिशें करके रोजी लाकर तुझे खिलाता रहा, तुझे बचपन से लेकर 20-25 साल तक बड़ा किया। तू सिर्फ 2-4 साल से स्कूल यूनिवर्सिटी में चली गई, तूने अपने बाप का मजहब नहीं देखा, तूने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा, तूने अपने बाप की मेहनतें नहीं देखी, तूने अपने बाप की कद्दो काविश और जिद्दोजहद नहीं देखी, तूने इतनी आसानी से अपना इस्लाम छोड़ दिया। तुझे मालूम होना चाहिए जो तुझे उस तरफ लेकर के जा रहा है वो शैतान है, जो तुझे जहन्नम के रास्ते पर लेकर जा रहा है, और तेरा बाप जो मुसलमान है तुझे इस्लाम पर रखकर जहन्नम की तरफ नहीं जन्नत का रास्ता दिखा रहा है। और अक्लमंद वो नहीं होता जो जहन्नम का रुख करे, अक्लमंद वो है जो जन्नत की तरफ चला जाए। और याद रखो, जिसके दिल में सच्चा इस्लाम है उसी को उलाई का हिज़्बुल्लाह, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून कुरान कहता है। सूरह मुजादला की आखिरी आयत की सबसे आखिरी लाइन है, सबसे आखिरी सत्र है। कुरान ने कहा ये अल्लाह ताला का गिरोह है। हमने कहा कौन सा गिरोह कामयाब है? कहा अल्लाह वाला गिरोह ही कामयाब हुआ करता है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, खलीफा हुजूर ताज शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान तवज्जो है। माशाअल्लाह। हाँ, वक्त हो रहा है, 11:30 हो गए। करम फरमाइएगा, इशारा कर दीजिएगा, क्योंकि अब परमिशन में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वरना फिर आगे के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती है। अच्छा, मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं, मुफ्ती इसराइल साहब क़िबला। मुफ्ती इमरान हनफी साहब, नारे अच्छा अच्छा, तकबीर, कोई इशारा किया, पूरी सराहती हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, जलसा सीरतुन नबी, जश्न दस्तार बंदी। सुभान। मेरे बाद जो आखिरी खतीब हैं हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान हनफी साहब क़िबला की शक्ल में तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद उन्हीं का खिताब आपको समाअत करना है। आप मोहब्बत से ज़रा दुरूद और सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बस एक दो बातें अर्ज करके गुफ्तगू को ख़त्म करना। जल्दबाजी मत कीजिएगा, लेकिन अगर करेंगे भी तो क्या हुआ, खुलिक़ल इंसानु मिन अजल। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी रदी अल्लाह ताला अन्हु को उसने नीचे उतार लिया और कहा ऐसा करो, 2 बर्तनों में पानी खौलाओ। तेज पानी खौल गया, एक मुसलमान को बुला के डाल दिया हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी के सामने और कहा, देख इसका हाल कितना खराब है, इस्लाम छोड़ेगा। आपने वही जवाब दिया जो पुराना था, पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कैसा तसल्लुब है। और अल्लज़ी इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, इस्तक़ामू पर कैसे अमल किया जा रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रदी अल्लाह ताला अन्हु का फिर इम्तिहान शुरू होता है। उसने कहा, अगर नहीं मानेगा तो तुझे भी इसी पानी में डाल दिया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी के लिए उसने अपने सिपाहियों को भेजा, कहा यह मानता नहीं है, इसको भी पकड़ो और पकड़ कर डाल दो। जैसे ही हाथ पकड़ के पानी की तरफ ले जाने लगे, हजरत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने अपने ज़ौमे फासिद और गलत ख्याल की बुनियाद पर यह समझा कि शायद अब ये मेरी तरफ माइल हो गया है, अब इस्लाम से दूर हो जाएगा, अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर देगा। लेकिन कसम खुदा की, जैसे ही हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी को बुलाकर उसने कहा, भाई तू रो रहा है, इसका मतलब यह है इस्लाम छोड़ देगा। आपने कहा, नहीं नहीं, पलक झपकने की मिकदार भी इस्लाम से अलग नहीं हो सकता। कहा, रोने की वजह क्या है। अब जरा मोहब्बत भरा जुमला सुनिएगा, इसके रसूल का पाकीज़ा मजहर और मंजर जो सरकार के सहाबी ने पेश किया है, अल्लाह उसका एक नुक्ता हमें अता फरमा दे। उस तसल्लुब और इस्तिकामत की भीख अल्लाह हमें अता फरमाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रो इसलिए नहीं रहा हूं कि मुझे तेरे इस पानी से डर लग रहा है, रो इसलिए नहीं रहा हूं कि मेरी जान चली जाएगी, रो इसलिए रहा हूं कि अल्लाह ने एक जिस्म जिया है और एक ही जान दी है और ये जान चली जाएगी, फिर दोबारा शहादत का मौका कैसे मिलेगा। दिल ये चाहता है कि मेरे जिस्म के रूंगटे रूंगटे पर और मेरे जिस्म के बालों के बराबर, जिस्म के रूंगटे रूंगटे के बराबर अल्लाह ने मेरी जिस्म में जाने रखी होती, एक जान पेश करता, फिर दूसरी जान पेश करता, फिर तीसरी जान पेश करता, फिर चौथी जान पेश करता। हमने कहा इसको क्या कहते हैं, इसको लज्जत शहादत कहते हैं। आप उठाइए बुखारी शरीफ की हदीस, सरवरे कायनात ने फरमाया है ना, लवदितु अन उक्तल फी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहया। सरकार कहते हैं, मैं तो चाहता हूं मुझे अल्लाह की राह में शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए। सरकार मुफ्ती आजम ने इस रमज और राज को समझा और कहने लगे, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत या रसूल अल्लाह।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, जो भी मसलके आला हजरत से मुकम्मल तरीके से जुड़े हुए उलमा हैं, उनसे कभी दूरी इख्तियार मत कीजिएगा, उनसे प्यार रखें, और जो मसलके आला हजरत से जुड़े हुए उलमा हैं उनकी खिदमात को सराहें और उनको हमेशा दिल से लगाएं। और एक बात याद रखें, एक आलिम कितनों के अकीदे बचाता है, इसकी सिर्फ एक मिसाल देकर बात को खत्म करना। मिसाल में पूके हम लोग वो हैं जो अपने बुजुर्गों को नहीं छोड़ते, हमारा तसलसल हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का नाम आपने सुना होगा। हुजूर के सगे चचाजाद भाई भी हैं, हिब्रुल उम्मा भी हैं, मुफस्सिरे कुरान भी हैं और दुआए मुस्तफ़ा भी हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में आपसे कहा, हुजूर ये खारजियों का फितना पैदा हो गया है और इनका हाल यह है कि ये आप पर कुफ्र का फतवा लगाते हैं और इसके अलावा अमीर मुआविया पर भी कुफ्र का फतवा लगाते हैं, आप इजाजत दें, मैं इनसे मुनाजरा करना चाहता हूं। तवज्जो है, एक आलिम की वजह से कितनों का अकीदा बचता है। ध्यान दीजिएगा, मदरसे उलमा पैदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये उलमा वो है अगर जरूरत पड़ती है 1947 में तो इनायतुल्लाह काकोरवी की शक्ल में, किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी की शक्ल में, अल्लामा फजल हक खैराबादी की शक्ल में, अब्दुल्ला मदरासी की शक्ल में, इमाम रजा अली खां की शक्ल में हिंदुस्तान को बचा लिया करते हैं। और अगर 14वीं सदी में जरूरत पड़ती है तो ईमान को बचा लिया करते हैं। ये उलमा वो है जो हिंदुस्तान भी बचाते हैं और ईमान भी बचाते हैं। समझिए, आपने फरमाया ठीक है जाओ, 10,000 खारजी थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इस वाक़ये को मलफूज शरीफ में जिक्र फरमाने, अपने जबान से ज़बान फैज़ तर्जमान से आपने इसका तस्करा किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने एक ही सवाल किया, आपने फरमाया क्या मसला है अली के साथ तुम्हारा? कहा कि जंग सिफ़ीन का मामला है। जब जंग में सुलह हो गई तो सुलह में इन्होंने हकम बनाया अबू मूसा अशअरी को, और इन्होंने हकम बनाया हजरत अमर इब्ने आस को, और कहा कुरान कहता है इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसला तो सिर्फ अल्लाह का है। कुरान के खिलाफ किया इसलिए हुक्म शरा हमने लगा दिया। अब आलिम आलिम होता है, गुमराह करती है जब कौम मिर्जा इंजीनियर जैसे बदबूदार लोगों की शक्ल में, समझ गए ना, गामदी की शक्ल में, मैंग की शक्ल में और फिर कहा बातला की शक्ल में, तो यही उलमाए अहले सुन्नत खड़े होते हैं। हजरत मौलाना इमरान हनफी साहब तशरीफ फरमा है, इन्होंने एक बात कही थी, बड़ी अच्छी बात, और मैंने उसकी तायीद भी की थी। अभी कुछ दिनों पहले आपके अफगानिस्तान से वजीर खारजा आया था, बरेली नहीं आया, देवबंद चला गया। उस वक्त इन्होंने कहा वो आता कैसे, इसलिए कि उसकी फिक्र बरेलवियों से नहीं मिलती थी, उसकी फिक्र दारुल उलूम देवबंद से मिलती थी। हमारे हिंदुस्तान में सुन्नी जमात के अंदर भी, और इसी मेंबर पर बैठने वाले, आपसे भी अर्ज करूंगा खुदारा मसलक मुखालिफ मौलवियों को ना बुलाया करो। जो आलिम ऐसे लोगों को बुलाता है इलाके को तबाह करने का वबाल कयामत के दिन उसके सर पे आएगा, और याद रखना फिर उस पर उस मुसीबत को उसको कयामत के दिन झेलना पड़ेगा। अरे कौन होता है जो बदबख्ते जमाना ताजुश शरिया पे उंगली उठाता हो, जो बदबख्ते जमाना सरकार की हदीस का मजाक उड़ाता हो? अरे हमने कहा जुमला गलत क्या बोला है, मैंने उस वक्त कहा था तू ये कह रहा है। हमारे कासमी दोस्त का फोन आया और वो ये कह रहे थे कि उनका ताल्लुक भी तो अफगानिस्तान से था आला हजरत का, तो मैंने कहा मदीने से ताल्लुक अबू जहल का, मक्का से ताल्लुक अबू जहल का है, तो क्या उसकी नहुशत की बुनियाद पर मक्के की अजमत में कुछ कमी आएगी? हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, हजरत मौलाना इमरान हनफी साहब ने फिक्री ताल्लुक बयान कर दिया। मैंने उस वक्त अपनी ऑडियो में कहा एक कासमी के लिए तू हजरत कासमी और जनाबे कासमी तासीमी कलमे बोल रहा है, और एक सुन्नी आलिम के लिए तेरी जबान पर मौलवी इहानत आमेज जुमले तू उनके लिए इस्तेमाल कर रहा है। मामला क्या है? वहाबी की बुराई तुझे अच्छी नहीं बुरी लगती है और सुन्नियों का रद्द करता है वो तुझे अच्छा लगता है। याद रख, मसला जो भी है वाज़े तौर पे बता दे, वरना याद रखना सरकार फरमाते हैं मन वक़्क़
तरा साहिबा बिदअतिन फकद आला अला हदमिल इस्लाम। एक सुन्नी के लिए ताजीमी जुमला नहीं और पक्के सड़े हुए कासमी के लिए तू ताजीमी जुमला और दोस्त जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। सरकार कहते हैं जो किसी बिदअती की ताजीम करता है वो इस्लाम को ढाने पर मदद किया करता है। हम फैसला नहीं करते, हदीस की रोशनी में फैसला तू खुद कर ले। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मैं अर्ज कर रहा था बोले ये कौन है? बोले ये सैयद साहब है। हमने कहा सैयद साहब है, ठीक है, अगर हसबी नसबी ना नसबी सैयद है, ताजीम है, लेकिन महज सियादत की बुनियाद पर किसी को बुलाना ये अक्लमंदी नहीं। तकरीर के लिए जो गैर आलिम है, अब लोग कहते हैं यार आपने उसके लिए कहा उसके लिए कहा। भाई फतवा सबके लिए आम होता है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। अगर शहजाद भी आलिम नहीं होगा तो शहजाद को भी तकरीर करने की इजाजत नहीं है। और अगर शहजाद आलिम है, अकायद व नजरियात का इल्म रखता है और सही मसलक की तर्जमानी करता है तो फिर शहजाद को बुलाया भी जाएगा, उसकी सुनी भी जाएगी, उसको माना भी जाएगा। और अगर गैर आलिम को बुलाकर कौम का नुकसान हम खुद कराते हैं। अच्छा एक बात बताइए, भीड़ भाड़ जमा कर लेना यही कामयाबी है? भीड़ भाड़ जमा करना यह कामयाबी नहीं है। कामयाबी यह है कि आप खुलूस के साथ किसी एक बंदे को भी समझा दे, उसके दिल में सही मसलक बैठ जाए, यही आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी। और हजरत मैंने एक बात फिर कही थी, पहले भी कही, अब भी कह रहा हूं। मैंने एक जुमला बोला था छत्तीसगढ़ की सरजमीन पर, और मखदूम ज़ादे भी तशरीफ फरमा थे। बाद में फिर दोबारा जुमला सुना और खुश भी हुए। मैंने कहा कुछ ऐसे खतीब हैं जो मिंबर पे आते हैं, उनके आने से तनवीर नहीं तस्वीर बढ़ती है। तस्वीर बढ़ती है, तनवीर नहीं बढ़ती। जलसे तनवीर के लिए किए जाते हैं, तस्वीर के लिए नहीं किए जाते। इन जुमलों पे जरा गौर करें। बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के जा रहा हूं और मैं आपसे फिर अर्ज करूंगा, जो भी उलमा को आप बुलाएं, पहले इन उलमा इकराम से मशवरा लें और इनसे पूछे। और इनकी भी दयानतदारी है, मेरी भी दयानतदारी है कि मैं सही बात बोलने वाले उलमा को बुला कर लाऊं और उनका मशवरा दूं और उनसे कहूं कि आप फला को बुलाइए। तो इसलिए कि ये कोई लज्जत तबाह का सामान नहीं, मुस्तफा की शरीयत सीखने का था बेहतरीन जरिया हुआ करता है। वरना आप जान लेते हैं ऐसे ऐसे भी खतीब हैं जो आज के दौर में ये कहते हैं मौजूदा इस्तिलाह के एतबार से आला हजरत और उनका पूरा खानदान मौलाई था। हमने कहा मौलाई किसको कहते हैं? वहां भी बोले मौलाई उसको कहते हैं जो मौला अली से प्यार करे। तो मैंने कहा वहाब अल्लाह की सिफत है तो वहां भी उसको कहा जाएगा जो अल्लाह से प्यार करे। इसी तरीके से अहले कुरान की जो इस्तिलाह है, जो हदीस के मुनकिर है, हमने कहा जब इस्तिलाह बन जाती है उसके बाद उस लफ्ज का इस्तेमाल अपने लिए नहीं गैरों के लिए किया जाता है, उससे पहचान बनाई जाती है। हमें आला हजरत ने जो नाम सिखाया है वो है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर लज्म है और लाऊ है इतरत रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। वक्त ज्यादा हो रहा है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। आमीन आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आगे जितने नारे लगाने वाले थे आपने पुख्ता इरादा कर लिया हो तो अल्लाह ताला तो अमाल नियतों को देखता है ना। और हदीस में है नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमली। कुछ अमल ऐसे होते हैं जो रियाकारी के लिए होते हैं और एक बंदा ऐसा है कि जिसकी नियत में रियाकारी नहीं खुलूस ही खुलूस है, मगर मौका नहीं मिला। ज़कात देता कैसे, पैसा था नहीं मगर दिल में इरादा था मौला अगर पैसा मिलता तो ज़कात देता। हदीस पढ़िए, किताब का नाम है अहकाम शरीयत, उसका आप मुताला करिए। निज़ाम शरीयत किताब का नाम है। हज़रत सैयद गुलाम जिलानी मेठी रहमत
रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, हदीस पाक में है, क़यामत के दिन कुछ ऐसे बंदे भी आएंगे जिनसे अल्लाह कहेगा ज़कात का सवाब तेरे लिए, हज का सवाब तेरे लिए, सदकात का सवाब तेरे लिए। वो कहेगा मौला मैं तो गरीब था, हज किया ही नहीं, ज़कात दी ही नहीं। कहा मैं जानता था तेरी नीयत पाकीज़ा थी। तू कहता था मौला अगर माल होगा तो फिर ऐसी सूरत में मैं माल होता तो हज भी करता, उम्रा भी करता, ज़कात भी देता, गरीबों पर खर्च करता। मैं जानता था तेरी नीयत सच्ची थी, इसलिए मैंने तेरी खातिर ये सवाब रखा है। माशाअल्लाह। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जिनके पास माल हो वो खाली नियत से काम चलाए, वो ज़कात दें, उश्र निकालें। समझ में आई बात आपकी? फराइज़ व वाजिबात की अदायगी करें। बात चल रही है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा मसला क्या है? कहने लगा कुरान पाक की आयत है, अनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। अब जो आधा पढ़ते हैं वो नुकसान ऐसे ही करते हैं, इसीलिए मना किया गया ना। आपने फरमाया अगर यही मसला है तो कुरान की इस आयत का जवाब क्या दोगे? फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। कुरान ने कहा अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए, किसमें? मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए तो कुरान पाक ने क्या कहा? फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। एक जज और फैसल औरत की तरफ से भेजो, एक मर्द की तरफ से भेजो। तू फैसले की बात करता है, कुरान पाक की इस आयत को लेकर हजरत अली पे इतना बड़ा हुक्म लगा रहा है। अब बता कुरान की इस आयत का क्या जवाब देगा? कुरान पाक की इस आयत का क्या मतलब होगा? इतनी आयतें करीमा सुनी, 5000 खारजियों ने कहा, एक आलिम ने समझाया, उनकी इस्लाह की, उनको कुरान की आयत का सही मतलब बताया। यही फायदा है उलमा का, अकीदे बचाते हैं, ईमान बचाते हैं। 5000 खारजियों ने कहा देर ना करो, अली की बारगाह में लेकर के चलो, हम कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहते हैं। 5000 ने कलमा पढ़ लिया, लेकिन 5000 ने कलमा नहीं पढ़ा, नहरे नहरवान की तरफ बढ़े। हजरत अली ने कहा नहर से गुजरना नहीं चाहिए, ये नहर से पार ना हो पाए, इनके साथ जंग करो। जंग की सबको कत्ल कर दिया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का अब होता है ना यार, वहाबी को कैसे बुरा कहते, वह भी तो नमाज पढ़ता है, वह भी तो ज़कात देता है। हमने कहा हदीस सुन ले, हजरत अली के साथ हसनैन करीमैन है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। सोचने लगे यार जिनको हमारे वालिद ने कत्ल करवाया है ये तो तहज्जुद गुजार है, ये तो कुरान पाक की तिलावत किया करते हैं। हजरत अली अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, सरकार कह रहे हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। अली ने राज समझ लिया, कहने लगे जाओ जुस्सदी को तलाश करो, सदरे जन की तरह जिसका हाथ था, मुबहम अंदाज में समझिए। हजरत अली ने कहा उसका हाथ इस तरह है, जाके तलाश करो, अगर वो मिल गया तो समझना बदतरीन कौम को हमने जमीन से, जमीन को बदतरीन कौम से साफ कर दिया है, और अगर नहीं मिले तो समझना हमने अफजल तरीन मखलूक को कद शहीद कर दिया है। लोग गए ना तो सबके बीच में उसकी लाश पड़ी थी, जिसका इशारा हजरत अली ने किया था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर जब तलाश किया वो मिल गया, सब कहने लगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आज हमने जमीन को बदतरीन मखलूक से साफ कर दिया है, पाक कर दिया है। हजरत अली ने कहा नहीं नहीं, जबान बंद करो, ला यसालूना यखरुजूना हत्ता आखिरुहुम मअद दज्जाल। फरमाया ये निकलते ही रहेंगे और इनकी आखिरी जमात दज्जाल के साथ होगी। इसलिए आखिरी पैगाम देकर बात को खत्म करता हूँ, दौरे हाजिर में कुछ मत कीजिए, सिर्फ एक ही चश्मा लगाइए जिससे न दाएं नजर आता है न बाएं नजर आता है, सिर्फ सामने नजर आता है, और वो जिसको देखे आप उसी को मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ कहा जाता है। और ये कहते रहिए ए बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, यानी जलवा गए आला हजरत है तू, बिल यकीन मरकज़े अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकज़ियत सलामत रहे। बस आला हजरत को देखे और उसी दर से जब आप जुड़ जाएंगे तो आखिर में आप दरे मुस्तफा पे पहुंचेंगे, फिर आला हजरत के मसलक की रोशनी में कहेंगे बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। हज़रात तशरीफ